भारत को रूसी तेल पर सजा मिलेगी, मजीद पाबंदियां और टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इकदाम का इंदिया दे दिया। भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया गया। मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दें। अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा मिलेगी। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। अमेरिका का रूसी मसनूआत पर पाबंदी का दायरा मजीद वसी। तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी। सदारती ऑर्डर्स में ट्रंप ने रूसी फेडरेशन की पॉलिसीज को अमेरिका के लिए खतरा करार दे दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत अब भी रूस से बराह रास्त या बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। कांग्रेस ने मोदी को कमजोर वजीर आजम और खतरा करार दे दिया। वक्त आ गया, ना अहल मोदी अब अपनी नाकामी तस्लीम करके इख्तिदार छोड़ दें। ट्रंप के दोस्त मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इकदाम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। मोदी जी वजीर आजम ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। सदर ट्रंप मोदी अडानी और रूसी तेल के मुआहदों और मौली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसीलिए मोदी खामोश हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 1,45,000 की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। वजीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी का IT कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हुकूमत ने IMF के साथ बुनियादी टारगेट हासिल कर लिया है। हम माइक्रो इकोनॉमिक में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वजीर आज़म डिजिटल नेशनल प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। मईशत की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। रवा साल मौसम मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरी जान से गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतासरा फैमिलीज़ को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। DG PDMA के मुताबिक बारिशों के दौरान 582 शहरी जख्मी, 216 घर मुतासर और 121 मवेशी हलाक हुए। मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज ख़त्म होने का इम्कान है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तरबेला डैम 96%, जबकि मंगला डैम 62% तक भर चुका है। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का वार। भारतीय प्रॉक्सी फितनौल हिंदुस्तान की जानिब से IED हमला किया गया। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। हमला 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा जुर्रत और कुर्बानी की तारीख रकम की। मेजर रजवान ताहिर और दीगर जवानों की शहादत पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सेनेटर शरी रहमान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दुश्मन कुव्वतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकती। कौम अपने शोहदा के साथ खड़ी है। शोहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। स्वात के इलाके फजागट में जमरुद की कान में फंसे 4 कारकुनों को जिंदा निकाल लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 7 घंटे तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 4 कारकुनों को जिंदा निकाल लिया गया है। 4 मुतासर अफराद का ताल्लुक शांगला से बताया गया है। गुज़िश्ता रोज़ कारकुन 880 फुट गहराई में कान बैठने से फंस गए थे। जश्न आज़ादी और मौरका-ए हक की खुशी में सिंध हुकूमत का खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट थरपारकर तक चलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की खुशी में इस साल यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में यौम आज़ादी की तक़रीबात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कहा, जश्न आज़ादी की तक़रीबात मौरका-ए हक के उन्वान से मनाई जा रही हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान की तरफ से हम लोग जो है ना जज्बा बिल्कुल, बच्चों को भी खुशी है, ये बच्चों को खुशी है। पाकिस्तान ने इंडिया को, भारत को शिकस्त दी है। एक तो हम जंग जीते हैं, दूसरा 14 अगस्त है। इस बार तो हमने भरपूर तरीके से इंडिया को जवाब भी दिया है, इसलिए देखें ना सारा कुछ मैं लेने आया हूँ। इस दफ़ा मैंने कहा कि बुनियादी महसूस के मौके पर हम भरपूर जश्न मनाएंगे। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर जानिब सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बैजेस, टोपियां और झंडों की खरीदारी जारी। शहरी अपने घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचम से सजाने में मसरूफ़। जश्न आज़ादी की तैयारियां कौम के अज़्म हिम्मत की अक्कास हैं, जो मुस्तक़बिल में भी मुल्क की सलामती और खुशहाली की ज़मानत हैं। फनकार कौम की रूह के तर्जुमान, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान की रोशन दास्तानें आज भी जिंदा हैं। फ़न के ज़रिए शऊर उजागर करने वाले तमाम फ़नकारों को यौम आज़ादी पर कौम का खिराज तहसीन। जिद्दोजहद आज़ादी के शाहिद और अजीम फ़नकार मुस्तफ़ा कुरैशी से खुसूसी मुलाकात। चीनी की इंपोर्ट का टेंडर मंसूख करने का हुकूमती फैसला। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल न की जा सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंपोर्टेड चीनी के हुसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात नहीं कर सकती। इंपोर्ट में चीनी की कीमत और साइज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची के इलाके लांढी प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी। आग ने एक फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। 9 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुंतज़िर 90 अफराद समेत मजीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन की कौमी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खाना मिलने की आस में इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रक्स को बमबारी से तबाह किया, फिर सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से मज़ीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए।
दी गार्जियन गजा की संगीन सूरत हाल दुनिया के सामने ले आया। हेलीकॉप्टर के जरिए बनाई गई गजा की तबाही की फुटेज दी गार्जियन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दी, जिसमें माजी और हाल के गजा में फ़र्क नुमाया है। इमारतें नीस्तो नाबूद हो गईं, अस्पताल, घर, खेत खलियान, सड़कें इसराइली बमबारी से तबाह हो गईं। अतालवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास पहनकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान 5 स्टार मूवमेंट जमात के अरकान ने कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि ये आप हमसे छीन लेते हैं। आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फ़लस्तीन का परचम नहीं रहा बल्कि इंसानियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही मच गई। लैंडस्लाइडिंग से 5 अफराद हलाक हो गए। 11 भारतीय फौजी समेत 16 से ज्यादा अफराद लापता हैं। सैलाब से पूरा गांव बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 413 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। पाकिस्तान का भारत में होने वाले एशिया हॉकी कप में शिरकत से इनकार। हॉकी इंडिया का दावा। हॉकी इंडिया के ऑफिशियल के मुताबिक पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर भारत का सफ़र करने से इनकार किया। बांग्लादेश को इवेंट में शिरकत की दावत दे दी गई है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों ने हॉकी टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी थीं। हुकूमत पाकिस्तान ने हॉकी टीम को भारत में खेलने की इजाज़त नहीं दी थी। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि खिलाड़ियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड की ट्रिनिडेड में मुसलसल दूसरे रोज ट्रेनिंग। खिलाड़ियों की फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस। बॉलर्स और बैटर्स ने कोचेस के दिए गए टारगेट्स पूरे किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टाकरा जुमे को ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कैनेडियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल्स में अपसेट। टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर और सेकंड सीड अमेरिका के टेलर फर्ट्स को शिकस्त। कैरन काचोनो और बेन शेल्टन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेन सिंगल सेमीफाइनल में जापान की नाओमी ओसाका ने क्लारा टोसन और कनाडा की विक्टोरिया ने एलिना रायबाकिना को जेर कर दिया। मारूफ गुलकारा आयमा बेग शादी के बंधन में बन गईं। करीबी दोस्त जैन अहमद के साथ निकाह कर लिया। तकरीब कनाडा में मुनक्किद हुई जिसमें सिर्फ खानदान के चंद अफराद और करीबी दोस्त शरीक थे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों का जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और जरा सी कोताही ले आई तबाही। मुलाजिमीन की जान पर बनाई थ्रिल से भरपूर मूवी कोल्ड स्टोरेज का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।